ये इंस्टीट्यूट ऑफ सिंथोलॉजी है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंथोलॉजी जामिया सिंध जामशोरो में वाक़या है। ये इदारा सिंध की सकाफ़त, तहज़ीब व रवायत का अमीन है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंथोलॉजी की दिलकश इमारत का संग बुनियाद साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुमताज़ अली भुट्टो ने 10 दिसंबर 1972 में रखा था। इस इदारे में दाखिल होते ही सिंध की सकाफ़त के रंग दिखना शुरू हो जाते हैं। सिंथोलॉजी के मेन गेट पर मियाँ बीवी और उनके एक बच्चे के मुजस्समे भी नस्ब हैं, जिसमें औरत के सर पर और हाथों में सामान दिखाई देता है। ये मुकम्मल तौर पर सिंधी कल्चर है, जो कि आम तौर पर देही सिंध में राइज कल्चर की अक्कासी कर रहा है। ये दिलकश इमारत इंस्टीट्यूट ऑफ सिंथोलॉजी के म्यूज़ियम की है और यहाँ से टिकट खरीद करके अंदर जाया जाता है। म्यूज़ियम में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गैलरी भी मौजूद है, जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नायाब तस्वीर और बेहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको मिलने वाली शील्ड्स, एवार्ड्स व सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी की तस्वीर भी इस अजायब घर में देखने को मिलती हैं। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी और बच्चों के साथ यादगार तस्वीर भी इस गैलरी में मौजूद हैं, जो कि एक खूबसूरत दौर की याद ताज़ा कराती है। सिंथोलॉजी अजायब घर में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कॉर्नर भी कायम है, जहां पर उनकी तस्वीर और ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया मौजूद हैं। शहीद भुट्टो के 2 पीस, चश्मा, कोट और ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला झूला भी यहाँ पर महफूज कर लिया गया है। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में चांदी के जेवरात, कंगन और चूड़ियाँ वगैरह भी मौजूद हैं, जो माजी की याद ताज़ा करती हैं और आज भी देही सिंध में इस किस्म के जेवरात को औरतें पसंद करती हैं। ये घराना सिंध में बसने वाला हिंदू घराना है, जिससे हिंदुओं के रहन सहन के बारे में बेखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। सिंध की सकाफ़त, तहज़ीब और माजी की शानदार रवायात के बारे में मालूमात मुयस्सर होती है। सिंध में ओड ख़ानदान भी मिट्टी से घरों की तामीरात किया करते थे। ये घर बिजली के बगैर भी ठंडे रहते थे। देही सिंध में इन घरों को आज भी पसंद किया जाता है। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में मारूफ लोक फनकार अलन फ़कीर का मुजस्समा भी नस्ब किया गया है और यहाँ पर सिंध के इलाके थर में ख़वातीन की जानिब से पहनने जाने वाले कपड़े भी रखे हुए हैं और सिंधी अजरक के मुख्तलिफ स्टेजेस भी मौजूद हैं, जिन स्टेजेस के ज़रिए ये अजरक बनकर तैयार होता है। सिंथोलॉजी अजायब घर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गैलरी बहुत बड़ी है, जहाँ पर वो तमाम नायाब तस्वीर भी मौजूद हैं, जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुख्तलिफ मुमताज़ शख्सियात और आलमी रहनुमाओं के साथ खड़ी हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी। इन तस्वीर में मोहतरमा के दोनों अदवार हुकूमत में होने वाले मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के दौरान ली जाने वाली तस्वीर शामिल हैं। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में मुख्तलिफ कबीलों के रहन सहन का अंदाज भी दिखाया गया है, जिसमें जत, मोची, माहगीर, जोगी और मुख्तलिफ कबीले शामिल हैं। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में मुख्तलिफ मुमताज़ शख्सियात के कॉर्नर भी कायम हैं, जिनमें GM सैयद दर्स के अलावा बुखारी मुख्तलिफ शायर और गुलकारों के कॉर्नर शामिल हैं। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में मीरों के दरबार को भी दिखाया गया है, जिसमें सिंध के टालपुर हुक्मरान अपने दरबार में बैठकर शाही हुक्म चला रहे हैं। वाज़ेह है कि टालपुरों ने 1783 से 1843 तक सिंध पर हुक्मरानी की। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में पुराने दौर की बंदूकें भी रखी हुई हैं। इन बंदूकों के साथ मुख्तलिफ इक़साम के पिस्टल भी रखे गए हैं, जो कि माजी में ले जाते हैं। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में देही सिंध में होने वाली शादियों के मुख्तलिफ रसूम भी दिखाए गए हैं, जहाँ पर दूल्हे के सामने चावल रखे हुए हैं और वो हाथों से चावल उठाकर पीछे फेंकता है और रसूम की अदायगी करता है। दूल्हे को सहरा भी बांधा हुआ है और ये रसूम आज भी सिंध के मुख्तलिफ देही इलाकों में अदा किए जाते हैं।
सिंधालाजी म्यूजियम में सिंधी रेसलिंग को भी दिखाया गया है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जदीद रेसलिंग की तरह मारपीट तो नहीं है, ताहम दो पहलवान एक दूसरे को ताकत का मुजाहरा करते हुए नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये खेल आज भी सिंध में लगने वाले मेलों में खेला जाता है और लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हैं। सिंधालाजी म्यूजियम में मुख्तलिफ मुमताज़ शख्सियात की तस्वीर के साथ कंप्यूटराइज कैप्शन भी दर्ज है, ताकि आज के नौजवान उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें और उनके बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। सिंधालाजी म्यूजियम में सिंध का नक्शा भी मौजूद है और जामिया सिंध जामशोरो के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर नबी बख्श बलोच के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले सामान को भी यहाँ लाकर रख दिया गया है। यहाँ पर सिंध की मारूफ गुलकारा जीजी जरीना बलोच का कार्नर भी मौजूद है। इस म्यूजियम में अल्लामा आया कादी से लेकर तमाम वाइस चांसलर की तस्वीर भी नस्ब हैं। वैसे अगर कोई सिंध के कल्चर के बारे में जानना चाहें तो उसको सिंध भर का दौरा करना पड़ेगा, ताहम वो अगर टाइम बचाए और सिंधालाजी म्यूज़ियम का दौरा करे तो उसको मुकम्मल मालूमात यहीं से मिल सकती है। हम यहाँ आए हैं, मैं सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ये सिंधोलॉजी जो है ये एक बेहद अच्छा प्लेटफार्म है जो मुतारिफ़ करवा रहे हैं सिंध की सकाफ़त को। जो यहाँ पर उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, जो मोहनजोदड़ो है या जुल्फ़कार अली भुट्टो है, उसकी जो हसन दर्स के हमने देखे, हसन दर्स की भी बहुत अच्छी जो पहनता था, उसकी जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पड़ी हुई हैं और सिंध की सकाफ़त को मुतारिफ़ किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम है। काफ़ी कुछ पढ़ा है यहाँ पे, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो यूज़ में चीज़ें थी उनके खतोबत, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिंध की जो सकाफ़त है उसको अच्छे तरीके से उजागर किया गया है और जो सिंधी मतलब कि जो चीज़ें यूज़ हुआ करती थी वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई गई हैं। जो बंदा पूरी सिंध का कल्चर नहीं देख सकता क्योंकि बहुत एक बड़ी फील्ड है, तो यहाँ आकर वो अपना मतलब कि जो उनको एक सिंध की सकाफ़त की पूरी झलक नज़र आ जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधालाजी इसका जो पहला जो कायम हुआ, जब ये कायम हुई तो ये 62 की बात है। एक 8 बाय 8 के कमरे पर, ये सिंध यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है हैदराबाद सिटी में, वहाँ कायम हुआ था। और उसके बाद ये कोई 72 में इस बिल्डिंग में मुंतकिल हुआ था। ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने ये स्कीम मंजूर की थी। पहले छोटे पैमाने पर ये इन्होंने स्कीम भेजी थी, लेकिन फिर शहीद भुट्टो ने ज़ाती दिलचस्पी लेके उनको कहा कि मैं आपको एक बड़ा इदारा बना के देना चाह रहा हूँ, इस वजह से कोई अच्छी स्कीम बना के आए। उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 2.5 करोड़ की स्कीम बनी थी, ये 70s की बात है। तो उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग बनी और ये 74 में ये यहाँ पर शिफ्ट हुई। जो बुनियादी काम था वो डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना, जो जितनी भी चीज़ें आपने देखी हैं, इधर एक रिसर्च लाइब्रेरी है जिसमें कोई तकरीबन 1.5 लाख बुक्स हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें नायाब हैं और काफ़ी नायाब कलमी नुस्खे हैं जिनको 2-2 साल 3-3 साल हुए हैं। तो एक बड़ा इल्मी, अदबी, तारीख़ी ज़ख़ीरा है इधर। और आपने म्यूज़ियम देखा होगा, उसके भी 3 फ्लोर हैं, ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी है, जितने भी सिंध के फोक यानी जो मौसीकी है या जो जितने भी फ़नकार रहे उनकी जो चीज़ें हैं वो सारी इधर महफूज की गई हैं। और दूसरा जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके कार्नर्स भी बने हुए हैं। और उनके अलावा ये जो जितने भी सिंध के मशहूर आलिम, अदीब, राइटर, तैलीमी माहिर हुए, वो उनके एक इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला, एक स्कीम थी, वो भी महफूज है हमारे पास। काफ़ी चीज़ें अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज करें और इस इदारे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाएं। बहरहाल ये पहले जब ये शिफ्ट हुई थी 60s में, तब ये सिंधी डिपार्टमेंट में भी एक कमरा होता था। जब हैदराबाद से शिफ्ट हुई
तो वहाँ इसका सामान रखा गया था। फिर कोई अगर लोग आते थे बाहर से, अभी तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो तब ये छोटे पैमाने पर था, तब भी जो है काफ़ी दिलचस्पी लेते थे लोग। अब तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा इदारा है ये इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी। वैसे तो सिंध यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, और सिंध में जितनी भी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल, कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजिकल, म्यूज़िक के हवाले से, बुक्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, जितना भी सोर्स मटेरियल है सिंध के ऊपर, सिंध के मुख्तलिफ हवालों या चैप्टर्स के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें इधर महफूज हैं। इतनी चीज़ें सिंध, पूरी सिंध से, जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट से या दूसरी जगहों से जितनी भी नायाब चीज़ें हमारे मौजूद हैं, उसमें बड़ा काम मेरी नज़र में डॉक्टर ग़ुलाम अली का, अलाना साहब का है, बुनियादी काम। वो इधर डायरेक्टर भी रहे और इस इदारे को बनाने में उसका बहुत, लेकिन ये इदारा अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको किस तरह से यानी डेवलप करते हैं। इदारे तो ज़ाहिर है हमारे समाज के एक सतून है, इन इदारों की वजह से हमारा समाज आगे तरक्की करता है, लोग रिसर्च करते हैं, ये बहुत बड़ा इदारा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, जो इसकी आलमी हैसियत है उसके मुताबिक इसको बनाएं। हमें काफ़ी दुश्वारियां हैं, लेकिन हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं इधर, अभी मुझे थोड़ा टाइम हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी को डिजिटलाइज़ किया जाए, कंप्यूटराइज़ किया जाए, सारी चीज़ों को जो है जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं, और खुदा ताला करेगा कि हम कामयाब भी होंगे, कुछ न कुछ कर पाएंगे इंशाअल्लाह।